बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, सीएसएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जैसा कि मैं अपने हमेशा हर ट्यूटोरियल के लिए कहता हूं कि इसको समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। ठीक है, बेसिकली मार्जिन और पैडिंग को हम बॉक्स मॉडल की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब बॉक्स मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें हेल्प देता है मार्जिन और पैडिंग को समझने में, उसकी तरफ जाने से पहले मेरे पास सामने एक इमेज ओपन है। ठीक है, जिसमें दो बॉक्सेस है। ठीक है, एक ऊपर बॉक्स बना हुआ है और एक नीचे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं मार्जिन को। ठीक है, सिर्फ मार्जिन को सबसे पहले समझते हैं। हमें मार्जिन समझ आ जाए, पैडिंग समझना बहुत ही आसान है। अब आपने फोकस करना है ऊपर वाले डब्बे पर और समझने की कोशिश करनी है मार्जिन। ठीक है, अब ये देखें, ये जो बॉक्स है, ठीक है, जो ऊपर वाला बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का आउटर एरिया, इस बॉक्स का आउटर एरिया इसका मार्जिन है, इस बॉक्स का मार्जिन है। देखें कैसे, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का ये लेफ्ट एरिया है। ठीक है, ये देखें, इसका लेफ्ट बॉर्डर समझ लें, लेफ्ट एरिया समझ लें। अब इस लेफ्ट से बाहर, इस लेफ्ट से बाहर जो इसका आउटर एरिया है, ये बेसिकली इसकी लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, इसी तरह ये जो टॉप बॉर्डर है, इसका टॉप वाला एरिया है इस बॉक्स का, इससे जो बाहर वाला एरिया है, टॉप से बाहर वाला जो इसका हिस्सा है, बेसिकली ये इसकी टॉप मार्जिन है। इसी तरह ये जो बॉक्स है, इसका जो ये राइट वाला हिस्सा है, राइट बॉर्डर है, इसी तरह इसका जो आउटर वाला हिस्सा है, ये बेसिकली इसकी राइट मार्जिन है। और ये एट द एंड हमारे पास जैसे इस बॉक्स का बॉटम वाला हिस्सा है, लेकिन इस बॉटम के जो बाहर का हिस्सा है, ये वाला, ये बेसिकली जो आउटर हिस्सा है, ये इसकी क्या है, ये इसकी बॉटम मार्जिन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हर बॉक्स का, हर डिव का, हर डब्बे का आउटर एरिया, बाहर वाला एरिया बेसिकली उसकी मार्जिन कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इस डब्बे को, इस बॉक्स को मार्जिन के लिए एक एग्जांपल से कोड करके हम खुद समझते हैं, हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, मेरे पास एक डिव बना हुआ है जिसको हमने एक क्लास दी हुई है बॉक्स 1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जल्दी से थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बॉक्स 1 को टारगेट किया क्लास के नेम से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से कोई विड्थ दे दी, सपोज 200 पिक्सल, और मैंने इसको हाइट दे दी 100 पिक्सल, और मैंने इसको कोई ना कोई बॉर्डर दे दिया। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हमारे सामने एक डब्बा बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा मार्जिन को समझाते वक्त कि हर डब्बे का, हर बॉक्स का, हर डिफ का आउटर एरिया बेसिकली वो उसकी मार्जिन होती है। ठीक है, हम मार्जिन क्यों देते हैं? क्योंकि हम डब्बे को सपोज पुश करना चाहते हैं। ये वर्ड याद रख लें, हमने डब्बे को पुश करना है, हमने उसको मतलब मूव कराना है, तो हम उसको क्या देते हैं? मार्जिन। अब ये समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, यहां से जब हम मार्जिन देंगे इसको, तो ये बेसिकली कहलाएगा मार्जिन लेफ्ट। इसी तरह जो टॉप वाला हिस्सा है, यहां से हम अगर इसको मार्जिन देंगे, टॉप से अगर हम पुश करेंगे, टॉप से अगर हम मूव कराएंगे, तो बेसिकली ये इसका मार्जिन टॉप होगा। इसी तरह राइट से हम पुश करेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट से हम मूव करेंगे डब्बे को लेफ्ट की तरफ, तो बेसिकली ये इसका मार्जिन राइट होगा। और इसी तरह सेम मार्जिन बॉटम। ठीक है, अब हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं इसको, हम चाहते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ ये जो बॉक्स है ये मूव हो जाए, ये पुश हो जाए। पुश का वर्ड आपने याद रखना है। हम किसी चीज को पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव होता है। जिस हम उसको एंगल पे पुश करते हैं वो उस तरफ मूव होता है। हम अभी लेफ्ट से इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट से इसको मार्जिन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट से देंगे तो ये राइट की तरफ मूव होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको लेफ्ट से मूव करने के लिए हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं। मार्जिन लेफ्ट में देता हूं सपोज 20 पिक्सल। ठीक है, देखिए मैंने 20 पिक्सल दिया, ये इस बॉक्स को इसने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, बेसिकली मार्जिन होते ही यही है कि हम
आउटसाइड से, बाहर वाले हिस्से से डब्बे को मूव करते हैं, डब्बे को पुश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया तो इसने क्या किया, यहां से डब्बे को पुश करके आगे की तरफ धकेल दिया। अब हम देखें यहां पे आपने राइट साइड, आपने स्क्रीन पे फोकस करना है, आउटसाइड कह रहा हूं, आपने इस डब्बे पे फोकस करना है। मैं यहां पे इसकी मार्जिन लेफ्ट बढ़ाता हूं तो देखें हमारा डब्बा राइट की तरफ पुश हो जाएगा, राइट की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जैसे ही बढ़ाता हूं, अब देखिए मैं इसको देता हूं 70, मेरा डब्बा देखें राइट साइड की तरफ मूव हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको हम हटाते हैं। अब सपोज हम टॉप से बॉटम की तरफ अपने डब्बे को पुश करना चाहते हैं, अपने डब्बे को मूव करना चाहते हैं, तो हम उसको टॉप से मार्जिन देंगे। ठीक है, मार्जिन टॉप, और यहां पे मैं देता हूं 30। अब देखें आप फोकस करें स्क्रीन पर, आउट जो इसकी डब्बा है उसकी तरफ फोकस करें। मैं यहां पे देता हूं पिक्सल, देखें डब्बा मूव हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। तो बेसिकली अगर हमने एज अ होल पूरे डब्बे को, पूरे बॉक्स को, पूरे डिव को मूव कराना हो, पुश कराना हो, हम उस डब्बे को यानी उसकी आउटसाइड जो हिस्सा है वहां पे हमने उससे उस डब्बे को आगे की तरफ पुश करना हो तो हम उसको मार्जिन देते हैं। ठीक है, हम उसको मार्जिन देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए मैं आपके सामने एक बॉक्स मॉडल ओपन करता हूँ। ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है, ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है। ये देखें फिलहाल ये जो पैडिंग वाला एरिया है इसको समझे ये है ही नहीं, इसको आप फिलहाल ज़हन से निकाल दें। ये जो हमने डब्बा बनाया है, ये जो हमने डब्बा बनाया है, ये बेसिकली ये जो कलर है ये समझ लें ब्लू टाइप तो नहीं है, बस ब्लू ही समझ लें। ये जो कलर है ये बेसिकली ये डब्बा है हमारा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसका आउटसाइड जो एरिया है वो इसकी मार्जिन है। देखिए यहाँ पे भी बॉक्स मॉडल में भी इस बॉर्डर के, इस डब्बे के आउटसाइड का जो एरिया है ये देखें इन्होंने इसको भी मार्जिन कहा हुआ है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखें ये अब आपने ऊपर वाली एग्जांपल समझ ली, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे वाली एग्जांपल की मदद से हम मार्जिन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमने क्या कहा कि जो बाहर वाला ये जो डब्बा है, ये इसका जो बाहर वाला एरिया है ये इसकी मार्जिन है। जब बाहर वाला एरिया किसी भी डब्बे का मार्जिन होगा तो ये देखें ये जो अंदर भी तो एक डब्बा है ना, अंदर भी तो एक डब्बा है। अब इस डब्बे का बाहर वाला एरिया इसके लिए मार्जिन होगा, इसके लिए मार्जिन होगा। हर डब्बा, हर बॉक्स, हर डिव, उसका जो बाहर वाला एरिया होगा वो उसके लिए मार्जिन होगा। अब ये जो डब्बा बना हुआ है, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है अंदर की तरफ, इसका जो बाहर वाला एरिया है ये इसके लिए मार्जिन है। हम जल्दी से ये बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स के अंदर हम बॉक्स बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये बॉक्स 1 हमारा बना हुआ था और इसी के अंदर हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, div डॉट बॉक्स 2। ठीक है, हमने इसी के अंदर एक और डब्बा बना दिया। ठीक है, अब हम उस बॉक्स 2 को टारगेट करते हैं, बॉक्स 2। ठीक है, हमने उस बॉक्स 2 को टारगेट किया। जल्दी से हम उसको भी कोई विड्थ और हाइट दे देते हैं। उसको हम विड्थ कम देते हैं, हम 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरह हाइट भी जो है हम 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और बॉर्डर भी हम दे देते हैं कोई ना कोई बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब ये देखें ये डब्बा उसके अंदर आ गया। ठीक है, और इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोडिंग विद हाफिज, जो कि मैं भी लिख लेता हूं इस बॉक्स के अंदर जो हमने अभी बनाया। ये बॉक्स हमने अभी बनाया और इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए इसके अंदर हम सपोज हम कोई पी टैग लिख लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं कोडिंग विद हाफिज। ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ी सी हम विड्थ मजीद इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब सही है, सही है। अच्छा, अब इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हर बॉक्स का आउटर एरिया उसकी मार्जिन है। अब इस बॉक्स का आउटर एरिया इसकी मार्जिन होगी। ठीक है, अब ये देखें यहां पे हमारे पास स्पेस बहुत कम है, लेकिन आप ये एज्यूम करें इस बॉक्स का आउटर एरिया है जो कि बिल्कुल उस बाहर वाले बॉक्स के साथ मिला हुआ है, बाहर वाले बॉक्स के साथ अटैच है। लेकिन ये सपोज कर लें कि इस बॉक्स का बाहर वाला एरिया भी है। अब हम इस बॉक्स को, जो अंदर वाला बॉक्स है, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने के लिए हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं। क्योंकि हम अंदर वाले बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो हम अंदर वाले बॉक्स को मार्जिन लेफ्ट देंगे। ठीक है, मैं अंदर वाले बॉक्स को मार्जिन लेफ्ट देता हूं। देखें जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया, डब्बा लेफ्ट की तरफ मूव हो गया।
इससे हमें ये समझ आई कि इस डब्बे का जो आउटर एरिया है बेसिकली वो कंट्रोल हो रहा है मार्जिन की मदद से। समझाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि हर डब्बा, हर बॉक्स, हर डिव, ठीक है, बॉक्स मॉडल इसको इस वजह से कहते हैं, इसका जो बाहर वाला एरिया है, इसका जो बाहर वाला, इस डब्बे का जो बाहर वाला एरिया है बेसिकली वो कंट्रोल हो रहा है उसकी मार्जिन से। अब देखें ये टॉप से अगर हमने इसके बाहर वाले एरिया को कंट्रोल करना है, ये बॉक्स है और ये इसका बाहर वाले एरिया जो कि बिल्कुल पिछले आउटर बॉक्स के साथ अटैच है, हम इस डब्बे को, इनर डब्बे को मूव कराना चाहते हैं बॉटम की तरफ, ठीक है, तो हम मार्जिन टॉप देंगे, हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप, ठीक है, और इसको मैं देता हूं 20 पिक्सल। तो अब देखिए हमारा डब्बा टॉप से बॉटम की तरफ मूव हो गया, यानी इस डब्बे की जो आउटर स्पेस है, आउटर एरिया है, ये हमें मिल गया इसकी मदद से, मार्जिन की मदद से, मार्जिन टॉप की मदद से, ठीक है। तो बेसिकली हर डब्बे का जो आउटर एरिया होता है वो उसका मार्जिन होता है, हर डब्बे का जो बाहर वाला एरिया होता है वो हम कंट्रोल करते हैं उसके मार्जिन से। अब इस पूरे डब्बे को याद रखें, एज अ होल पूरे डब्बे को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला डब्बा था अंदर वाला, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इसकी मार्जिन की मदद से, ठीक है। इसी तरह जो आउटसाइड वाला डब्बा है इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इसके मार्जिन की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मार्जिन। अब हम समझते हैं पैडिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे लिए अगर हम मार्जिन अच्छी तरह समझ लें तो पैडिंग समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम समझते हैं पैडिंग को, ठीक है। तो पैडिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डब्बे का आउटर एरिया इसकी मार्जिन है, इसी तरह इस डब्बे का इनर एरिया, अंदर वाला एरिया इसकी पैडिंग है, इसकी पैडिंग है। कैसे, ये देखें, सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसका इनर एरिया क्या है, इसका इनर एरिया ये सारा है जिसमें एक बॉक्स भी शामिल हुआ है, ठीक है। हम यहां से समझते हैं, देखें ये बॉर्डर है, ठीक है, यानी ये बॉक्स है, इसका इनर एरिया पैडिंग कहला रहा है। ये देखें हमारे पास पैडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैडिंग जो है बेसिकली, ये जो ऑरेंज कलर में है, ये बेसिकली ये वाइट कलर है जो हमारी आउटपुट पर, ये जो वाइट कलर है ये बेसिकली पैडिंग है सारी। यानी हर डब्बे का, इस सेंटेंस को समझ लें, हर डब्बे का इनर साइड जो है वो उसकी पैडिंग है, हर डब्बे का अंदर वाला हिस्सा उसकी पैडिंग है। उस पैडिंग की मदद से हम उसके अंदर वाले हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, इस बात से मैं आपको समझाता हूं, ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का अंदर वाला हिस्सा को मैं, जो भी है, इसको मैं कंट्रोल करता हूं इसकी पैडिंग से। अब इसके अंदर वाले हिस्से में ये एक बॉक्स बना हुआ है, यानी हम बॉक्स 1 की ही मदद से बॉक्स 2 को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, इसको पैडिंग दे के, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर वाले हिस्से में, इस बॉक्स के इनर साइड में बेसिकली ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको देता हूं पैडिंग, ठीक है, और पैडिंग मैं देता हूं, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग मैं देता हूं, एक मिनट पहले ये जो हमने यहां पे इसको मार्जिन लेफ्ट और टॉप दी थी बॉक्स 2 को, जिसकी मदद से हमने बॉक्स को ऊपर से नीचे लाया था, उसको हम खत्म कर देते हैं। हमारा बॉक्स वापस चला गया उसी जगह पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पैडिंग की मदद से बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बॉक्स 1 के अंदर जो कुछ भी है, यानी ये बॉक्स है, हम इसको कंट्रोल करते हैं तो हम उसको पैडिंग देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं पैडिंग देता हूं, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से हमने डब्बे को मूव कराना है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो हमने लेफ्ट साइड से मूव कराना है। हम इसको दे देंगे 20 पिक्सल। तो देखिए सेम जैसे बॉक्स 2 को हमने दिया था उसी तरह ये बॉक्स मूव हो गया, ठीक है। इसी तरह हम पैडिंग टॉप दे देंगे तो ये डब्बा दोबारा मूव हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी समरी ये है कि अगर हमने एज अ होल डब्बे को मूव कराना है, एज अ होल डब्बे को मूव कराना है, यानी ये समझिए कि जो बाहर वाला डब्बा है एज अ होल हमने इसको मूव कराना है, हम इसको मार्जिन देंगे। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो कुछ है, डब्बे का इनर एरिया को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हम उसी डब्बे को पैडिंग देंगे, ठीक है। इसी तरह अब ये देख लें, आपको पैडिंग और मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो अंदर वाला बॉक्स है, अंदर वाला जो बॉक्स है, जब हम इसको कंट्रोल कर रहे थे, इस पूरे बॉक्स को,
इसी बॉक्स की मदद से तो हम इसको मार्जिन दे रहे थे, यानी ये बॉक्स 2 है, ठीक है, ये बॉक्स 2 है, इसको अब हम मार्जिन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं एज अ होल बॉक्स को। देखिए मैं देता हूँ 20 पिक्सल, मैंने बॉक्स को मार्जिन दिया, वो कंट्रोल हो गया। अब मैंने बताया हर बॉक्स का इनर एरिया उसकी पैडिंग से कंट्रोल होता है। इस बॉक्स का इनर एरिया क्या है, ये कोडिंग विद हाफिज, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल करते हैं, तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए इसको पैडिंग देंगे, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको पैडिंग देंगे, ठीक है। अब हम इसको पैडिंग देते हैं, देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही दूंगा पैडिंग, ठीक है, इस बॉक्स को पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल, तो ये देखिए हमारे पास उस बॉक्स के अंदर वाले एरिया को पैडिंग मिल गई, ठीक है। मैंने चूंकि यहाँ पे सिर्फ पैडिंग लिखा तो इसने टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट हर तरफ से उसको इसने पैडिंग दे दी। अगर मैं यहाँ पे चाहता, मैं यहाँ पे इसको वापस कमेंट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप से इस कोडिंग में हाफिज को कंट्रोल करें, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल पैडिंग टॉप दे दूंगा, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, ये देखें ऊपर से इसने इसको पैडिंग दे दी, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। बेसिकली समराइज करते हैं आखिरी मिनट में, वो ये कि अगर कोई बॉक्स है, उस बॉक्स का जो आउटर एरिया है वो उसका मार्जिन है, और उसी की मदद से हम उस पूरे बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उस बॉक्स के अंदर अगर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है और उस कंटेंट को भी हमने कंट्रोल करना है उसी बॉक्स के मदद से, तो हम उस बॉक्स को पैडिंग दे देंगे, जिसकी मदद से उसका इनर वाला एरिया, उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा बेसिकली बॉक्स मॉडल भी है। ये देखें ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इस बॉक्स का ये आउटर एरिया है जो कि मार्जिन से कंट्रोल हुआ हुआ है, इस बॉक्स का इनर एरिया है जो कि पैडिंग से कंट्रोल हुआ हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर कोई कंटेंट है जिसको हम पैडिंग की मदद से मूव कर सकते हैं, पैडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो पर बड़ी मेहनत लगी समझाने में भी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि हमें समझ आ गई, और अगर कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोनों सूरतों में कमेंट लाजमी कीजिएगा, इससे खुशी होती है, हौसला बढ़ता है, और इसी तरह हम आगे आपकी तरह कह रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं, स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर भी नहीं है। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता चलेगा आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे स्टूडेंट किए हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। तो जाने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इसी तरह हम आपके लिए ज़बरदस्त ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।